चलो बच्चा लोग थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा इसके लिए, ये प्रैक्टिस है ना, हम लोग बुक पे आने वाले हैं हम। हो गया सब लोग का आंसर मिला है? चलो आंसर लिखो। ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ए कहाँ गया? 45% है ना? 45% कितना होगा? 9/20। 4.1/6 कितना होगा ये? परसेंट कितना? 1/26? 24। अच्छा हाँ, 1/24। चलो 16.2/3 कितना होगा? हाँ। अब 7/5 कितने परसेंट के बराबर है? हाँ, 140 होगा ना, 140 होगा। चलो बाद में मिला लेना। 3/10 कितना होगा? 30। 6.1/4 कितना होगा ये परसेंट में? आ जाओ बच्चा, बाबू उस पे बैठ जाओ। 1.5 को कितना परसेंट लिखे हो आप लोग? कितना परसेंट होगा? 1.5 को कितना परसेंट कह सकते हैं? हाँ, 150%। ठीक है। 0.4 को 40%। 1.7.5 को कितना परसेंट लिख सकते हैं? 175%। बहुत बढ़िया। 600 का 5% कितना आया है? हाँ 30। ठीक है। 300 का 20% कितना आया है? 60। अभी देखो 1 वीक का 400% बाई 7 कितना आया है? 4 वॉट? 4 डेज। अब 146 दिन एक वर्ष का कितना प्रतिशत है? कितना परसेंट आया आंसर? नहीं आया है। तुम्हारा सही है बाबू, तुम दोनों का 40 आया है। संध्या? अच्छा कोई बात नहीं, इसको सिर्फ बताते हैं। 800 केजी का 2 टन का कितना प्रतिशत है? 800 केजी 2 टन का कितना प्रतिशत है? 40% सही है। ये दोनों बता दें? चलो हाँ हाँ, घर छोड़ दें इसको, घर पे करोगे? चलो देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो बच्चा, 146 दिन एक वर्ष का कितना प्रतिशत होता है? क्या लिखा है? 46 है ना बाबू? डेज या दिन एक साल का कितना प्रतिशत होता है? चलो हिंदी में लिखते हैं। दिन एक वर्ष का कितना प्रतिशत होता है, यही ना? ठीक है। पहले तो हम क्या बोले थे कि दो चीजों में कंपेयर या कोई भी कैलकुलेशन करना है तो सेम होना चाहिए दोनों। ये क्या है? 146 दिन, और ये क्या है? एक वर्ष। दोनों एक जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो पहले इस एक साल को लिखो, कितना कहते हैं? 365। हम हमेशा बोले थे कि 3 चीज होती है परसेंटेज में, एक जो टोटल है ना, दूसरा होता है परसेंट, और तीसरा होता है फाइनल रिजल्ट। तो यहां पे टोटल चीज कितनी है? 365 दिन। अब क्या पूछा है? कितना प्रतिशत? मतलब तो क्लियर ही लिखा हुआ है कि कितना प्रतिशत, यानी कौन सा है? बीच वाला हिस्सा पूछ रहे हैं। 365 का कितना प्रतिशत हमको नहीं पता है, मान लेते हैं कि x प्रतिशत 146 है। 146 दिन एक वर्ष का कितना प्रतिशत होगा? हमको नहीं पता है कितना प्रतिशत होगा, x प्रतिशत मान लो। 365 का मतलब गुणा होता ही है x, परसेंट का मतलब पहली क्लास में समझाए थे। ठीक है, बट्टे 100 लिख देंगे। 146 x क्या हो जाएगा? 146 इंटू, बताओ छोटी, 365 कहाँ जाएगा? हाँ डिवाइड में नीचे आ जाएगा। कितना बार में कटेगा? 5 से कटा लो। 5 7 35, और कितना हो जाएगा? 1 5 5 3 15, और ये 5 20 100, 73 दूनी 46, 20 दूनी 40%। ठीक है, हो गया। टन वाला, हाँ बोलो, कुछ पूछना है इसमें?
बाबू ये टन वाला हो जाएगा ना? 2 टन में कितना किलो होता है पहले यही बताओ, यही गड़बड़ की होगी तुम। 1 टन में कितना, सब लोग बताओ, 1 टन में कितना क्विंटल होता है? ध्यान से सुनना। हाँ 10 क्विंटल होता है 1 टन में। 1 क्विंटल में कितना किलो होता है? तो 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 10 क्विंटल में कितना किलो? 1000 किलो। तो ये 2 टन बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2000 किलो। तो 2000 किलो का कितना प्रतिशत 800 किलो होगा? यही क्या हो जाएगा? यही 2000 लिख देना, यहाँ x प्रतिशत, यहाँ 800, सॉल्व कर लेना। तो क्या हो जाएगा? फाइनल कैलकुलेशन कितना आएगा? 800 गुणे 100 बटा 2000। 2 जीरो कट गया, ये 20 पंजे 100, 8 पच्चे 40% हो गया। अब हम आप लोग को दे रहे हैं, अगर आप लोग कर भी लिए हैं तो भी करिए। लो बच्चा अपना बुक कॉपी ले लो, ध्यान से सुनो बच्चा लोग। अगला जो सवाल है हम उसको 2 तरीका से बताएंगे। पहले देख रहे हैं आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का आप कर भी लिए हो तो पहला सवाल करो। अब देखते हैं आपका तरीका क्या है ना। हम स्कूल में जो पढ़ते हैं वो तरीका भी बताएंगे, और जो ज़रूरी है पहले करना फास्ट करने के लिए वो भी बताएंगे, आसान तरीके। अच्छा कैच किया है तो। चलो बच्चा लोग पहले स्कूल के तरीके से सीखते हैं। ये भी तरीका भूलना नहीं है, जानने के लिए जानना है। देखो क्या कह रहा है कि वस्तु की कीमत को 20% घटाने पर वस्तु की कीमत 20% घटाने कारण वस्तु की बिक्री 30% बढ़ जाती है। तो बिक्री से आय में प्रतिशत, आय मतलब आ रहा है, ये फायदा या नुकसान नहीं बताता। आया मतलब आपके जेब में कितना आया, भले आपको नुकसान हुआ चाहे हुआ, जेब में कितना आया वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। पहले मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी एक सामान, कोई आप दुकान रखे हुए हैं जो एक सामान 20 रुपए में बेचते हैं, तो वैसा वैसा 3 गो सामान बेच देंगे तो आपको कितना जेब में आएगा? एक सामान का दाम है 20 रुपए, आप दुकानदार हैं और 3 सामान वैसा वैसा आप बेच दिए, तो 60 रुपए आप कमाएंगे ना। फायदा नुकसान के हम नहीं पूछ रहे हैं, जेब में आएगा ना 60 रुपया, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि परसेंट के बारे में पूछ रहा है कि दाम घटा दिया गया है 20%, और दाम घटाओगे तो क्या है, मान लो कोई भी चीज है मार्केट में, उसका दाम घट जाएगा तो लोग खरीदने जाएगा ना उसको। कपड़ा ही है, 500 का कपड़ा है, इन जनरल मान लो 5-6 लोग खरीदते हैं, अब बहुत अच्छा कपड़ा है, 500 का कपड़ा अगर वो 400 या 300 में भी कर दे तो जो लोग जिसको जरूरत नहीं है वो भी ले लेगा, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको 2 तरीके से समझते हैं। आय को पहले कैलकुलेट करना सीखो, ये सब में काम आ जाएगा। अगला आयत वाला सवाल है उसमें भी काम आ जाएगा, बस ध्यान से समझ लेना, इसमें से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। कैसे करेंगे? एक तो पहले इनकम का मतलब समझ लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो कि 20 रुपया में बेचते हो, 20 रुपया दाम है, और वैसा वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा वैसी चीज 5 को बेच दी, यानी कितना कमाई हो गया? 100। समझ में आ गया ना? 100 रुपया कमाई। चीज का दाम होता 30 रुपया, और वैसा वैसा 4 चीज बेच लेते तो कितना कमाई हो जाता? 120। तो पहले क्या 120 कहां से आया ये? हाँ बोलिए, किसको किससे गुणा किए? 4 को 30 से गुणा किया, क्यों? क्योंकि 4 क्वांटिटी था और 30 एगो का दाम था, माने एगो चीज का जो दाम है, जो जितना वो बेच रहे हैं वो दोनों को गुणा कर दिए, तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या आया, कितना पैसा कमाया वही आया। अभी देखो, अब पहले ट्रेडिशनल तरीका से, जो स्कूल में, छोटी किस क्लास में है? 9th में है, तो अगर तुमको अपने एग्जाम में लिखना हो तो अभी जो तरीका बता रहे हैं वो, और बाकी अगर अपने छोटे भाई बहन को सिखाना है तो इसी तरीके से सिखाओगे, यही तरीका है ना। और दूसरा तरीका मतलब स्कूल में लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, या वो भी काम कर सकता है, देखते हैं।
कंपटीशन का एग्जाम देना है, एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी जो भी करना है, तो उसके लिए दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या है, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। इसी सवाल के लिए मान लो अगर चीज है, एगो चीज का दाम है x रुपया, मान लो, प्राइस लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं। ध्यान से सुनना, प्राइस है किसी एक चीज का, पर ऑब्जेक्ट है ना, एक चीज का। तो मान लो प्राइस है 50 रुपया, अब वैसा वैसा क्वांटिटी है 6, कितना इनकम हुआ 300। प्राइस है 5 रुपया, क्वांटिटी है 16, इनकम कितना हुआ। कैसे पता चल रहा है, दोनों को गुणा कर रहे हो ना, हाँ यहाँ पे इनकम लिख दे रहे हैं, ये 80 हो गया। प्राइस को मान लो 40 रुपया है ना, एक चीज का प्राइस है 40 रुपया, अब वैसा वैसा 3 चीज खरीदे तो कितना पैसा कमाए। अब ध्यान से देना, प्राइस है x रुपया, मान लो प्राइस है x रुपया, अब वैसा वैसा y को चीज खरीदे तो कितना रुपया कमाएगा। समझ में आ गया, ये x y कहां से लिखे समझ में आया ना, कि हमेशा हम क्या करते हैं कि प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो हमारा इनकम निकलता है। तो अब एक्स वाई कहां से आया था ना, उसी को बस समझाने के लिए इतना मैंने। ये तरीका आपको बोर करेगा, लगेगा लंबा जा रहा है, लेकिन सीख लो, ऐसे करना मत। तो इनकम क्या हो गया, एक्स वाई, सिंपल। अब क्या कह रहा था, वस्तु की कीमत को कितना बढ़ाना है 20%। तो बढ़ाना, बढ़ाते कैसे हैं पता है, 20 रुपया है, 20 को मान लो 10% बढ़ाना है, क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, कैसे कैसे निकालेंगे, ये प्रैक्टिस कराया ना, कराया ना आप लोग को। क्या करेंगे बोलो, छोटी बोलो तो। नहीं, बताओ सुशांत। 20 रुपए है तुम्हारे पास, इसको तुमको बढ़ाना है, मान लो 30% इसका बढ़ा देना है, तो बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये पता करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 130/100, यही कर देंगे, 26 हो जाएगा। मतलब जितना परसेंट बढ़ाना होता है उसको 100 में जोड़ो और बाई 100 मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको कितना बढ़ाना है, 20% घटाना है वस्तु की कीमत। अच्छा हाँ, घटाने के केस में क्या करते हैं बताओ विश्वजीत, जल्दी बता दो। 80 को घटाना है 20%, तो क्या करोगे, 80/100 से गुणा कर देंगे, 80/100 से गुणा कर देंगे। अब बता दो मानसी बच्चा, x है, इसको 20% घटाना है, तो क्या करोगी, x किससे गुणा करेंगे, x/100। संदेह बता दो बच्चा, 20 इसको 20% घटाना है, हाँ घटाना है, तो 80/100 से गुणा करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 20 चौके 80, 20×25 है ना। घटने के बाद ये चीज कितनी हो जाएगी, 4x/5। थोड़ा सा टीजिंग है लेकिन समझ लो। तो हम क्या निकालें, इधर रफ कर देते हैं, 80/100, 20 चौके 80, 20×25 यानी कि 4x/5। कह रहा था कि इसको 20% घटा दीजिए, घटाने के बाद ये कितना हो जाएगा, 4x/5। दाम जब घटाएं, ये क्या थी, प्राइस थी, प्राइस को 20% घटाएं, स्वाभाविक है क्या क्या होगा, अब किसकी, अब डिमांड बढ़ेगी, लोग कहेंगे अरे बाप रे दाम कम हो गया, जल्दी से और खरीद लो, कहेंगे ना। तो क्या हो गया, 30% बिक्री बढ़ गई, माने लोग खरीदना शुरू कर दिए। तो 30% कैसे बढ़ाएंगे, इधर देखो, y गुणे कितना करेंगे, 130/100 कितना हो जाएगा, 13y/। अब जिससे लड़कियों में कोई भी बताओ, अब इनकम कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे, यही बता दो, इनकम कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे यही बताओ। हाँ बोलो, 13/10 बाबू। ये प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में भी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा, 26xy/25।
हम बोले थे ना x और x होता तो x स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये x है दूसरी प्रजाति का और y दूसरी चीज का है। वो डब्बा वाला जो एग्जांपल बताए थे कि एक डब्बे में अगर 2 रसगुल्ला इधर रखा है, 3 रसगुल्ला इधर रखा है तो 5 बोल सकते हो, लेकिन 2 रसगुल्ला और इधर 3 समोसा रखा है तो 5 रसगुल्ला समोसा नहीं बोल सकते। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो फायदा हुआ नुकसान हुआ इससे कैसे पता चलेगा। देखो ये 25 से डिवाइड करोगे, 26 को डिवाइड करोगे 25 से, तो कितना माने कितना, एक से ज्यादा आएगा कि एक से कम आएगा? इतना दिमाग लगा, एक से कम आएगा। 25 से कम 25, फिर डेसिमल दोगे ना। देखो यहाँ पे 26, ये थोड़ा ट्रेडिशनल है, बस हम सिखाने के लिए कर रहे हैं, इसको फॉलो नहीं करना है आपको। 25 से कम 25, 1.0 माने एक से तो ज्यादा ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि पहले था एगो एक्स वाई, अब एक से ज्यादा हो गया है, माने चीज बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। तो अब कितना बढ़ा है पता करने के लिए, मान लो कि पहले 10 रुपए का इनकम होता था, अब 16 रुपए का इनकम हो रहा है, मान लो। ये एक्स वाई भूल जाओ एक पल के लिए। तो बढ़ा है चीज, कितना बढ़ा है पता करने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। किसने किस से माइनस करेंगे? जो बढ़ा हुआ है उसको उससे माइनस करेंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल है लेकिन सीख लो बस। तो वृद्धि पहले हम निकालेंगे, वृद्धि कितनी हुई है, तो 26/25 गो एक्स वाई, इसमें से घटा लेंगे ये वाला एक्स वाई। समझ लो, बोर हो रहा है फिर भी समझ लो। डायरेक्ट लिख दें, समझदार हो कि पूरा कर दें? बता दो आंसर, घटने के बाद क्या होगा? सब लोग समझ पा रहे हैं? मानसी कैसे घट रहा है? नॉर्मल, इसको डायरेक्ट लिख दें एक्स वाई बाई 25। कैसे हो रहा है रफ में देख लो। 25 का एलसीएम, 25 एकम 25 और एक में 26 से गुणा हुआ तो 26 एक्स वाई, माइनस का चिन्ह था तो माइनस, बाई में कुछ नहीं है तो एक में 25 बार में जाएगा और 25 से उससे गुणा करेंगे तो 25 एक्स वाई। तो 26 गो एक्स वाई में से 25 गो एक्स वाई गया, एगो एक्स वाई और नीचे 25 था तो 25। कोई दिक्कत? अब परसेंटेज निकाल लो। इसीलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर एक्स वाई बाई 25। अब डायरेक्ट उतना लिखने की जरूरत नहीं ना है कि 10 का कितना प्रतिशत 5 होता है या फिर 4 होता है। ये रफ एग्जांपल देखो, तो क्या करते हो आप? सिंपल बताओ, जो चीज आउटकम होती है उतना गुणे 100 हो जाता है, अब बटा टोटल हो जाता है। यही ना सीखे हो? तो जो चीज वृद्धि हुई है उतना गुणे 100, पहले वाली जो चीज थी एक्स वाई गया 4 बार में गया, 4% की वृद्धि। बोर हो गए एक्स वाई और जेड देख के? स्कूल वाला तरीका था इसीलिए सिखा दिया। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आप दूसरे तरीके पे जाते हो। इसमें कुछ पूछना है पूछ सकते हो, दोबारा बता देंगे, ट्रेडिशनल तरीका है। बोलो बाबू बोलो, एकदम बोलो। ये वाला चीज, ये वाला समझ में आया घटा है तो उसीलिए वहां पे हम रफ करके बताएं। बाकी सब लोग लिख लिए इसको, बस ये कहां से कर दिए ये नहीं समझ में आया होगा। यहां तक कोई दिक्कत है बाबू? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, इतना मिटा देते हैं और उसको समझाते हैं कि ये वाला चीज कहां से हुआ। हम सोचे कि थोड़ा सा मेच्योरिटी वाला लेते हैं तुम लोग से। मान लो बाबू ऐसे समझो, ये वाला चीज कहां से हुआ उसको बताते हैं। 500 नंबर का परीक्षा हो रहा था, टोटल 100 नंबर का 5 सब्जेक्ट था, हिंदी इंग्लिश जो भी था, मैथ संस्कृत जो भी था, 5 गो सब्जेक्ट था। 5 गो सब्जेक्ट मिला के 500 नंबर का फुल मार्क्स था। उसमें से क्या किए आप, 300 नंबर लाए। मान लीजिए 300 नंबर ला दें तो बोलेगा कि कितना परसेंट मार्क्स आया, है ना। मान लो 10th बोर्ड है आपका, 500 नंबर का परीक्षा हो रहा था, उसमें से 300 नंबर आप लाए और पूछा कितना प्रतिशत मार्क्स आया आपका। ठीक है, तो एक तो जिससे तुलना की जाती है उसको लेफ्ट में रखते हैं। क्या बोले थे, 3 चीजें होती है ना। तो हमको नहीं पता कि 500 का कितना प्रतिशत 300 होगा, परसेंटेज ही निकालना है ना।
500 में 300 नंबर आया था तो कितना प्रतिशत है ये 300, वो नहीं पता है 300 कितना है, तो 500 का मान लेते हैं कि x प्रतिशत है 300। हम बता रहे हैं, उसी उसी से आ रहे हैं, इस पे उसी चीज पे आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, परसेंट मतलब बटे 100 बराबर 300। अभी देखो, अभी इसके बाद क्या करते हो, 100 गुणा करते हो बटा जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रख देते हो, जो आउटकम आया है उतना गुणे 100 करते हो, और जिस चीज से तुलना की जा रही थी 500 से तुलना की जा रही थी तो उसको नीचे रखें, है ना, ये 60% आ जाएगा। जो आउटकम आया था x बटा 25 था, उसको गुणा किए 100 से, अब बट्टा जिससे तुलना की जा रही थी xy से, थोड़ा रफ हम मिटा दिए हैं, फिर से लिखना पड़ेगा, जितना आउटकम आया था उतना गुणे 100 अब बट्टा जो टोटल थी, है ना, नहीं तो पूरा लिखना है तो लिख देना, समझ में आ रहा है। चलो इस वाले से तुलना करोगे ना तो समझ में आएगा। कभी हम बोले ही हैं कि कोई भी चीज मुश्किल लगने लगे तो उसको आसान पे तोड़ लो, जो भारी वाला है उससे तुलना करो कि हाँ आसान वाला में तो ये स्टेप फॉलो हो रहा है, भारी वाला में वही वही फॉलो कराते हैं, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो जितना रिजल्ट आया था उतना गुणे 100 बटा जितना जिससे तुलना की जा रही थी वही होता है परसेंट निकालना। अब इसी सवाल को जो आप लोग अभी किए हैं ना, देखो चंदन ध्यान से देखना, अभी यहीं पे सीखना है तुमको। इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं, आसान तरीके से करते हैं। वस्तु की कीमत 10% बढ़ाने पे बिक्री 30% बढ़ जाती है। ध्यान दो इधर, फिर से आते हैं प्राइस, फिर आते हैं क्वांटिटी, और ये हो गया इनकम। ये हुआ दाम, इतना आप खरीदें और इससे इतना पैसा कमा लिए, ठीक है। अब मानना है, अपनी मर्जी से मानना है, और मानना भी ऐसा है कि हम लोग का काम बन जाए। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत में, माने प्रतिशत की चीजें दी हुई हैं, और फाइनल रिजल्ट भी प्रतिशत में पूछ रहा है। अभी हम जो बोले एकदम दिमाग से आउट हो गया होगा। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो कि मान लो कि दो बच्चे हैं, ये दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, कहते हैं कि चलो बिजनेस करते हैं और जो भी फायदा होगा आधा आधा बांट लिया जाएगा। आधा आधा बांट लिया जाएगा मतलब वो आधा आधा बोले, अगर आप होते और अगर परसेंटेज आप सीखे होते, सीखे ही हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, कितना कितना परसेंट बांटेंगे ये लोग, 50-50% बांटेंगे। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, अगर ये 1,000 रुपए कमाए तो कितना कितना बांटेंगे, 1 लाख कमाए तो 50-50 हजार, 10 करोड़ कमाए तो 5 करोड़ 5 करोड़ दोनों कमाएंगे। जब रियल वैल्यू की बात हो रही है तो कभी कभी ये चीज 500 हो जा रही है, कभी 5,000 हो जा रही है, और कभी 5 करोड़ हो जा रही है। लेकिन प्रतिशत में जब 10 करोड़ भी है तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं, 50% उस केस में भी कह रहे हैं, और जब 500 बांट रहे हैं तो भी 50% कह रहे हैं। यानी कि जो परसेंट का सवाल अगर फाइनल रिजल्ट परसेंट में भी पूछता है तो हम 1000 एग्जाम्पल ले लें, चाहे 1 करोड़ एग्जाम्पल ले लें, चाहे 10 करोड़ एग्जाम्पल ले लें, फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो सवाल है कह रहा है कि 20% बढ़ाने पे और 30% घटाने पे फाइनल रिजल्ट, देखो ऑप्शन में आंसर देखो सब परसेंट में ही दिया हुआ है, यानी कि हमको अब कुछ भी मान ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपनी मर्जी का, अपनी सहूलियत से, अब कंफर्टेबल चीज अब मानेंगे का ध्यान देना है। आखिरी लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है, सबसे आखिरी लाइन, जो भी सेल हो रहा है, जितना भी उसके दुकान में सेल हो रहा है, आय में मतलब इनकम में क्या फर्क पड़ेगा, कितना परसेंट फर्क पड़ेगा, या वो बढ़ेगा घटेगा, अगर बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा, घटेगा तो कितना परसेंट घटेगा। अब ध्यान दो, हम प्राइस अपने हिसाब से, ध्यान देना यही मेन इंपॉर्टेंट है, समझ गए तो हमसे पूछोगे नहीं, कोई सवाल इसमें से नहीं पूछोगे, नहीं समझ में आया तो सब सवाल हमसे बनाओगे। प्राइस मान लो, अपने हिसाब से मानना है, कुछ भी मानना है, लेकिन इतना मानना है कि आसान हो आपके लिए। अच्छा, रिजल्ट जो लाना है हम 100 लाने का कोशिश करेंगे। क्यों? इनकम जो है ना उसको हम 100 लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बताओ, कोई बताएगा? जैसे जैसे प्राइस हम कुछ भी मान सकते हैं ना, 20 प्राइस है, अब वैसा वैसा 10 गो चीज खरीदा तो इनकम कितना हो जाएगा, 200।
ठीक है, हम 200 लाने का कोशिश नहीं करेंगे, हम 100 लाने का कोशिश करेंगे। क्यों, अभी पता चल जाएगा। इसको भी कुछ ऐसा मानेंगे ना कि हम लोग को कैलकुलेट करना आसान पड़े। हम डायरेक्ट रिजल्ट ही बताते हैं। मान लो उस चीज का दाम है 10 रुपया, ठीक है, मान लो। जो क्वांटिटी वो बेचा, वो 10 गो सामान बेचा, 10 गो ही सामान बेचा। 10 रुपए का दाम था, यही सब समझना है बस, और कुछ नहीं। 10 रुपया दाम था एगो चीज का, कुछ भी बेच रहा था, कपड़ा, फल, चाहे कुछ भी बेच रहा था। 10 रुपया दाम था और 10 गो बेच रहा था, तो कितना कमा रहा होगा? पहली सिचुएशन में 100 रुपया कमा रहा होगा। कोई दिक्कत? अब देखो क्या कह रहा है, वस्तु की कीमत में 20% घटा देना। अब 10 रुपए का 20% निकालना कितना आसान है? 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपया ना, आसान है ना। 10 का 10%, एक एकम 1 रुपया। 20%, यहां पे कुछ भी लिखो, 0 से 0 कट जाएगा ना, तो जो यहां पे आसान है ना। 30% कितना होगा? 70%, आसान है ना। तो इसीलिए हम 10 माने, ताकि आसानी से हम निकाल लें। क्या है? वस्तु की आय 20% घटाने पे 20% घटा दिए, यानी कितना घटाए होंगे? नहीं, रुपया में बताओ, घटाएं कितना होंगे? 2 रुपया घटा दिए होंगे। मैंने पहले 10 रुपया में उस सामान बेचता था कि ले जाओ जीन्स 10 रुपया में, एगो जीन्स मतलब 10 रुपया दाम है, अब 20% घटा दिए, तो अब ये कितना हो जाएगा? 2 रुपया घट के। समझ में आया? 8 कैसे हुआ? 20% घटाने के बाद। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जैसे ही दाम घटाया तो लोग बोला अरे बाप रे सेल है, चलो जीन्स खरीदा जाए, है जिसको जरूरत नहीं होगा वो भी खरीद लिया होगा। तो क्या कह रहा है, सेल बढ़ गया है, माने जहां 10 रुपए जब दाम रखा था ना, तो 10 गो जीन्स उसका बिक जाता था। अब 10 गो जीन्स ना बिक के कितना जीन्स बिक रहा है? 30% बढ़ गया है। 10 का 30% कितना होता है? 3। तो यानी पहले 10 गो जीन्स बिकता था, तो अब कितना बिकेगा? 13 गो। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब उसका इनकम कितना हो जाएगा? 104 क्यों हुआ, समझ में आ रहा है ना? ये तो उतना सारा एग्जांपल इसके पहले लिखे हैं। एक सामान का प्राइस है 10 रुपया, वैसा वैसा 10 खरीदा था तो 100 रुपया इनकम होता था। अब दाम हो गया है 8 रुपया, अब ऐसा वैसा 13 चीज बिकने लगा है, यानी 13 बटे 104 रुपया कमाने लगा। हो गया सवाल सॉल्व। 100 रुपया था, 104 रुपया हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 4 रुपया बढ़ गया। 100 पे तो प्रतिशत निकालने की जरूरत ही नहीं है, 4 रुपया बढ़ा है, मैंने 4% बढ़ा है। अब समझ में आया कि हम 100 लाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे 200 लाए होते हैं तो फिर हमको प्रतिशत निकालना होता है कितना बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे 120 आता तो कितना होता? 20% का वृद्धि। मान लो ये गुणा करने पे अगर मान लो 80 आया होता, तो इनकम में क्या होता? कितना कम होता? मेरी बात समझ में आ रही है? ये पहली स्थिति है, पहली सिचुएशन में मल्टीप्लाई करना 100, ये हम जानबूझ के किए हैं अपने मर्जी से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो प्रतिशत पूछ रहा था, फाइनल रिजल्ट भी प्रतिशत में पूछ रहा था, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लो ये जो इनकम है वो 100 रुपया है, इसको ध्यान से सुनना। अगर ये मल्टीप्लाई करने पे 111 आया होता, तो हम क्या कहते हैं कि इनकम में क्या हो गया है? क्या 11% क्या वृद्धि हो गया है, इंक्रीज हो गया है? मानसी नहीं समझ रही है? गुणा करने पे 96 आता तो बात पूरी तरह से समझ गए हो यानी? अच्छा बताओ सुशांत बाबू, ये 100 लाने का हम क्यों कोशिश किए हैं? मल्टीप्लाई करने का हम तो कुछ भी ले सकते थे, जैसे आप लिए बाबू, हम इसको 100 और 100 भी मान सकते थे। 10,000 जैसे तुम किए हो ना, लाए हो ना तुम अपना, देखे थे ना, तो 10,000 लाने के बाद फिर प्रतिशत निकालना। अच्छा स्कूल जाएगी, जाओ। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम चाहते हैं 2 अभी करो, 11 अभी करो, इसी प्रोसेस से दिखा के ऐसे करो, ऐसे दिखना चाहिए कि तुम समझे हो बात को। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बोल दें, सेम सवाल है, कह रहा है कि वस्तु की कीमत 30% बढ़ाने पर
उसकी बिक्री 40% घट जाती है, मतलब दाम बढ़ा दिए हैं 30%, सेल उसकी वजह से घट गया है, बढ़ा नहीं है, घट गया है इस बार, तो फाइनल इनकम पे क्या असर पड़ेगा? क्या बात है, चीटिंग की है कि अपने से की है? दिखाओ तो, कॉपी दिखाओ। दस दस 100 की है, फिर ये क्या हुआ है, बढ़ाया गया है तो 13 हो गया है, और ये 40 घटाया गया, हाँ 13 छक 92। देखो तुम समझ गई हो, 22 आया तो 13 में 6 से मल्टीप्लाई करेगी तो कितना आ जाएगा? 13 में 6 से मल्टीप्लाई करोगी तो कितना आएगा? 192 लिखी है। नहीं सर, मैं प्लस करके वो लिख दिया था बाद में। लिख दिया नहीं था, लिख दी थी। 13 कितना आया? 13 में 6 से किया हो तो 78। 78 का मतलब क्या हुआ विश्वजीत बाबू? डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो कितना प्रतिशत डिक्रीज हुआ है? 100 चीज थी 78 हो गया, यानी 22 कम हुआ है। अब 22% भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 100 पे बात की जा रही है। 100 समझ रहे हो ना सुशांत? 100 का 30% 30 होता है, 100 का 40% 40 होता है, तो 78 हुआ है, यानी 78 कम हुआ है, 22 कम हुआ तो 22%। 100। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अभी करिए, अभी के अभी रफ में दिखाइए मुझे, देखे आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। आयत वाला हुआ, दिखाओ। 14 8 किए हो, तो ये 14 8 कहां से आया? आयत का मतलब क्या होता है? हाँ, तो आयत बताओ, ध्यान देना, ये आयत है कि ये आयत है? ध्यान से देना, देखने में ये बोर्ड आयत है कि नहीं? व्हाइट बोर्ड। तो 10 और वो जो कर रहे हो 14 8 है, तो दोनों को 10 मान लिए ना, तो दोनों तो बराबर हो गया। आयत का दोनों बराबर होता है। इसका जवाब दे दे तो मान जाए। लेंथ टू ब्रेथ होता है। 10 10 माने ना, यानी कि आयत को तुम क्या किए? वर्ग बनाए ना। बात समझ में आ रहा है? किए हो सही प्रोसेस, लेकिन तरीका नहीं पता है। हम इसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना कि आने वाला चीज, आने वाला सवाल ऐसा ऐसा होगा ना जिसमें कुछ चीज अपने हिसाब से करना पड़ेगा। आयत तो जानते हो कि लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, कर लिए हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। बताओ, आयत वर्ग कभी ना कभी तो पढ़े ही होगे। 20 और 5, मान लो कि ये 12 है और ये भी 12 है, और ये भी 12 है और ये भी 12 है, ये 5 है। अब बताओ इसमें आयत कौन है और वर्ग कौन है? बताओ, ए बी लिख देते हैं, कौन है आयत और कौन है वर्ग? ए क्या है? आयत, और बी वर्ग। और ये सवाल जो किए हो उसको क्या 10 और 10 मान के किए हो ना, कि लेंथ भी 10 और ब्रेथ भी 10, तो वो तो कह रहा था आयत, और आप क्या किए? वर्ग वर्ग मान के सवाल सवाल सब बनाए ना ये। हाँ बाबू ठीक है, आंसर हम कह रहे हैं ना कि आने वाला बात समझ में आ रहा है? हाँ, वो आएगा, आने वाला सवाल ऐसा आएगा ना जिसमें आयत वर्ग और बाकी सारी चीजों में फर्क पड़ेगा, लेकिन इस चीज में नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा देखो, पहले देखो, हम बोले कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, खैर जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो इसको और डीपली पढ़ाएंगे, बहुत डीपली, अच्छा से आयत वर्ग समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज सारा डिटेल बता देंगे क्या होता है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयत मतलब लेंथ अलग, लेंथ और ब्रेथ होता है। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो कि हम आपको एक जॉब के लिए बोले, मान लो हम एक कंपनी के मालिक हैं, या फिर और आपको बोल रहे हैं कि आपको जॉब, हम किसी को जॉब दे देंगे जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, है ना, और कुछ भी उसके अंदर टाइपिंग का स्किल हो, या मान लो कुछ भी इंग्लिश बोलना आता हो और ग्रेजुएशन की डिग्री हो। अब मान लो कि आपके पास मास्टर डिग्री है या आपने पीएचडी किया हुआ है ना, और आपको इंग्लिश बोलने आता है ना, तो आपको वो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
मिल जाएगी। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि एक नौकरी के लिए आपके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए थी उस कंपनी के हिसाब से, ग्रेजुएशन हो तो चलेगा और इंग्लिश होगा तो चलेगा, यही ना चाहिए थी। आपके पास वो तो मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन, वो क्या बोलता है, पीएचडी आपने किया हुआ है, यानी ग्रेजुएशन तो किया ही हुआ है आपने, आपके पास तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। बात समझ में आई? अब यहीं पे आते हैं, अभी जो हम बोलने वाले ध्यान से सुनना। सारा वर्ग आयत होता है। सर क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया। सारा का सारा वर्ग आयत होता है, नहीं समझ में आया? आयत की खूबी क्या होनी चाहिए? आमने सामने की भुजाएं, हिंदी में बोले ना, भुजा बोलते हैं ना आप लोग में, या कहो तो साइड्स बोल सकते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, यही ना? आमने सामने की भुजा समानांतर होनी चाहिए, है ना? तो क्या इसमें आमने सामने की भुजा समानांतर नहीं है, बराबर भी है, हर कोण समकोण भी होता है। इसके साथ इसमें और भी सारी खूबियां होती है, जब पढ़ाएंगे तो, जब एक दूसरे काटते हैं तो इसके विकर्ण समकोण पर समविभाजित करते हैं, उतना डीप पे मत जाओ, इस सिंपल वाला साइड पे आते हैं। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, ये खूबी है आयत होने की। वर्ग के पास वो सारी खूबियां हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, समानांतर है और प्रत्येक कोण समकोण है, माने 90 डिग्री 90 डिग्री है। साथ ही साथ इसके साथ और खूबी है, वही पीएचडी वाला एग्जांपल, ग्रेजुएशन तो है ही, पीएचडी के मतलब ग्रेजुएशन है ही मेरे पास, तो इसके पास इसकी सारी खूबियां इसके पास है, प्लस एक्स्ट्रा क्या है, तुम्हारा सिर्फ आमने सामने का बराबर था, मेरा चारों बराबर है। तो हम वर्ग को आयत मान सकते हैं और ये सवाल कर सकते हैं। हम यही एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तुमसे, कि तुम बोलोगे कि सर सारा वर्ग आयत तो होता ही है, तो हम मान सकते हैं 10-10। बात समझ आ रही है? तो एक ये समझ में आया चंदन, ये एग्जाम में आता है कि क्या सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकते हैं, क्या सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, क्या सारे आयत वर्ग हो सकते, जैसे हम बताते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर कुछ भी होल नंबर हो सकते हैं। याद है आपको जो पहला नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, आपको ये भी बोले थे कि क्या सारे ऑड नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो आप लोग हाँ ना ऐसे बोल रहे थे ना, ये कुछ वैसा ही है। तो अभी ये सवाल हम कर देते हैं, अगला फिर से करना, आप कर भी लिए हो तो अच्छी बात है। क्या कर रहा है, आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई है, चौड़ाई 20% कम कर दी गई है। तो आयत है ना, तो हम एक ऐसा आयत मानते हैं जिसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, कहोगे वर्ग है। बात समझ में आया? लेकिन अभी एक्सप्लेन किया है ना, तो लंबाई और चौड़ाई और एरिया, कोई दिक्कत है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हम मान लिए 10, चौड़ाई भी मान लिए 10, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 100। हम इसको 100 लाने की कोशिश किए कि फाइनल जो आंसर पूछ रहा है वो एरिया का ही प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि एरिया को 100 बना दे ताकि हमको कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब क्या कर रहा है, लंबाई को क्या किया है, 40% क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। मानसी ध्यान से देखो बच्चा, 10 का 40, पहले तो 40% निकालो, 10 का 40% कितना होता है, 4, यानी 10 की चीज को कितना बढ़ा दिया गया है, 4, यानी 10 की चीज अब हो गई है 14। ब्रेथ यानी चौड़ाई को क्या किया है, 20% कम कर दिया है। विश्वजीत बच्चा 20% कम किया है, तो 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है ना, तो 10 की चीज 2 कम हो गई, यानी कितनी हो गई, तो पहले अब यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो अब लंबाई 14 है और चौड़ाई कितनी है, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 112। हाँ, तो 12%। देखो पहले क्षेत्रफल था 100, अब हो गया है 112, यानी क्या हुआ है, पहले बताओ हुआ क्या है, बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा है, और चूंकि ये 100 पे है तो 12% भी बढ़ा है। इजी है, पक्का मानसी समझ गई है। अब बच्चा मेरा, अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, अभी वैसे ही लिख के दिखाइए। तो हुआ है सिर्फ 2 का, एक लड़का और एक लड़की का, बाकी नहीं कर पाए। बता दो बच्चा, चंदन कितना मान लो, लेंथ कितना मानोगे, ये तो मानोगे उतना ही ना। देखो सुशांत बोर्ड पे देखो, 10 है लेंथ, ब्रेथ है 10, ये कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 100। लेंथ को अभी क्या करना है चंदन, बता दो,
बढ़ा देना है। तो 10 का 20% निकालने आता है 2, 25% नहीं निकाल लोगे? वही 10 का 25% नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे निकाल लो ना। ये क्या हो जाएगा? अब गुणा मत करो, 2.5 हो जाएगा ना। तो पहले जो चीज थी 10, वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2.5 बढ़ जाएगी, यानी 12.5 हो जाएगी। अब 12.5 कह सकते हैं, 12.5 नहीं समझ में आ रहा तो, है ना। चौड़ाई को क्या किया है? 20% घटाया है। मतलब कितना घटाया है नंबर में बताओ? 2 घटाया है। तो पहले चीज कितनी थी? घट के कितनी हो जाएगी? अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा? 12.5 में 8 से गुणा करोगे तो 100। अब यहीं पे संदेह तुम इतना करके भी छोड़ दी। बोले थे ना अपने से बात करो। पहले जो चीजें थी 10 तो क्षेत्रफल था 100। अब लंबाई बढ़ाए फिर चौड़ाई घटाए, उसके बाद भी क्षेत्रफल आ रहा है 100। यानी पहले जो चीज था अभी भी उतना ही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एरिया में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, यानी एरिया अपरिवर्तित रहेगा। खत्म हो गया। अब देख लो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन करो आप लोग। 18 करो तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अभी क्या करना है बाबू? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 करोगे और हम उनसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया। एक बार में सही जवाब देना है। देखो चंदन, हड़बड़ी में गड़बड़ मत करना। क्वेश्चन नंबर 7 का हम जस्टिफिकेशन पूछेंगे तुमसे। सिर्फ आंसर नहीं आना चाहिए, आपको कारण बताना पड़ेगा कि ऐसे आपने क्यों किया। कोई भी वही नहीं, थोड़ा सा हम कह रहे हैं ना सॉल्यूशन करने से पहले। चलो हिंट दे रहे हैं। हिंट क्या दे रहे हैं? हिंट दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं ना 15 सेकंड से ज्यादा सवाल का नहीं लगेगा इसको करने में। देखो इसको इंटरेस्ट ही नहीं है संध्या, तुमको 15 सेकंड में बनाने का इंटरेस्ट नहीं है तो ध्यान से सुनो ना, खूब ध्यान से सवाल को पढ़ो। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हिंट दे दिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। यही हिंट है, कैलकुलेशन करना ही नहीं है उसमें। हाँ होगा, दिखाओ कैसे 4%। अच्छा इसको 10 लेके बनाओ तो चंदन, लंबाई चौड़ाई 10 लेके सब लोग बनाओ। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 10 लेके मान के बनाओगे तो कितना आंसर आएगा बताओ? कम ही आएगा। अब देखो, अब देखो मेरा मेरा अब जो हम बोल रहे हैं एक एक शब्द से ध्यान से सुनो। 3 लाइन 4 लाइन हम बोलने वाले, एकदम ध्यान से सुनो। पहले सवाल पढ़ देते हैं। कौन सा बोले थे बाबू? 7 पेज नंबर कितना था? अच्छा हाँ यही है। ध्यान से सुनना। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 59 मीटर और 39 मीटर है। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया गया और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? ये सवाल पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि क्वेश्चन पहले ही हम क्या बताए हैं कि फाइनल अगर बात हो प्रतिशत की तो नंबर कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम क्या बोले थे कि 2 बिजनेस पार्टनर हैं, हमेशा अपना पैसा आधा आधा बांट लेते हैं। सुशांत और चंदन 2 बिजनेस शुरू किए, है ना, जॉब नहीं करे, बोले हम लोग बिजनेस करेंगे ज़्यादा पैसा कमाए। तो पहले दिन फायदा हुआ मान लो 1000 का पहले महीने, तो 500 बांटेंगे, ठीक है, लेकिन परसेंट में कितना कितना बांटेंगे? अब चाहिए अरबों रुपया कमा ले, लेकिन बांटेंगे कितना? तो परसेंट तो हमेशा वही चीज रहेगा ना। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लंबाई कुछ भी हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, चौड़ाई कुछ भी हो, फाइनल आंसर जो है एरिया में जो फर्क पूछ रहा है वो भी तो परसेंटेज में ही पूछ रहा है। तो हम ये क्या कह रहा है, ये लंबाई कितना माना है? 59 मीटर और 39 मीटर ना, तो हम 10 ही 10 मान लेते हैं। क्यों नहीं मान सकते? आपको क्या लगता है कि सर जब ये 10 और 10 मान के जब बना रहे तो आंसर आ रहा है, तो क्या ये 20-20 पे नहीं आएगा आंसर? आएगा। देखो अभी बताते हैं कुछ, कोई एग्जांपल ले लो। अभी हम 10-10 पे बता रहे थे ना, अभी 20-20 पे देखो आएगा क्यों नहीं आंसर। 20 है, ध्यान से सुनो, 20 लंबाई है और 20 चौड़ाई है ना। अब इसको क्या किया गया? 10% बढ़ा दिया गया मान लो, या फिर 20% बढ़ा दिया गया मान लो, 20% बढ़ा दिया गया, ये कितना क्षेत्रफल हो जाएगा?
400। इसको 20% बढ़ा दोगे तो 20 का 20% कितना होगा? 4 होगा। नहीं समझ में आ रहा तो नहीं क्या, ऐसे लिखो 20 गुणे 20/100, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 हो गया। लेकिन थोड़ा सा बड़े हो गए हो तो बताओ डायरेक्ट। 20 की चीज 4 बढ़ गई यानी कितनी हो गई? अब इसको कह रहा है कि घटा देना है, 4% घट 20% घटाना है तो कितना घटेगा ये? 16। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 6 कितना हो जाएगा? 32 6 38, 384। अब प्रतिशत बाबू कितना कम हुआ है? 16 कम हुआ है, गुणे 100, वही वाला जो पहले बाद में तुमको कंफ्यूजन हुआ था वही बता रहे हैं। जितना कम हुआ है उतना गुणे 100। अब पहले जितना की बात की जा रही थी यानी 400, 4%। आ गया आंसर? आ गया। अब ध्यान दो, 20 पे आ गया, अब 10 पे लाते हैं। ध्यान, अभी खत्म नहीं, आपको लग रहा है कि समझ में आ गया है? आखिरी लाइन सुन के जाना। लंबाई कितनी है? चौड़ाई 10, तो क्षेत्रफल कितना? इसको क्या किया है? तो बढ़ के कितना हो जाएगा? और ये 20% घट गया यानी कितना हो जाएगा? 104। ध्यान है, ठीक है, समझ गया? अब ध्यान दो बाबू, याद विश्वजीत, इसके पहले क्या आया था? 384 आया था, तो 16 निकालना पड़ा, फिर 100 से गुणा करना पड़ा, फिर कितना साला मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करना पड़ा, तब आंसर आया। यही कैलकुलेशन बचने के लिए ही ना हम 100 लाते हैं कि हमको प्रतिशत निकालना ही नहीं पड़े। तो 100 की चीज 96 हो गई यानी 4 कम हो गई यानी 4%। अभी आखिरी लाइन सुनो ध्यान से, जब यही चीज प्रतिशत में ही ना आंसर पूछ रहा था, तो यही चीज ध्यान से सुनना, ये लाइन, ये चीज 20 पे आंसर आ गई, ये चीज 10 पे आंसर आ गई, तो ये चीज जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है 39 और 59 पे नहीं आ जाएगी। जब फाइनल आंसर परसेंट में ही पूछ रहा है तो हम 39 59 क्यों निकाले? हम 10 ही 10 मान के क्यों ना निकाल ले? हो गया काम। यही तो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बाउंस हो गया, हम क्या बोले अभी? हम इसको 10 10 क्यों माने, अब समझ में आ गया? हाँ, लेकिन अगर पूछता कि कितनी कमी होगी, 4% की कमी नहीं, कितनी कमी होगी, तब उसमें 59 और 58 का रोल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? फाइनल रिजल्ट यही कंफ्यूज मत हो जाना। आप कहना कि सर हमेशा 10 10 मानेंगे। सवाल आगे अगर आ जाए कि रियल वैल्यू में पूछने लगे, तब हर बार अलग आंसर होगा। बात समझ में आ गई? बेटा आप क्या बोल रहे थे बाबू? अब कैलकुलेट कर लेना, फिर उसमें टाइम लगेगा। अब समय भी देखो 9:30 हो गया, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब आप लोग क्या क्या करके आएंगे कल होमवर्क में? एक्सरसाइज 1 2 3 4 हो जाएगा। चलो कल नहीं, मंडे को मिलते हैं।